इसी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मुसलसल मुसलमानों पे जुल्म किए जा रही है और उनकी इबादत गाहों के साथ नए नए तरीके से खिलवाड़ करती है। अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का तहखाना खोल दिया गया और वहाँ पूजा पाठ की इजाज़त दी गई। इसके खिलाफ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुल्क की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इकट्ठा होकर जमीयत उलमा हिंद के साथ एक मीटिंग की और कहा कि आर पार की लड़ाई अब जारी होगी और किसी भी तरीके से हम झुकने वाले नहीं हैं। जरा इस वीडियो में देखिए कि मौलाना महमूद मदनी पूरी मीटिंग का महासल बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत अहले हदीस और दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदगान ने क्या मिलकर फैसला किया है कि अब मोदी हुकूमत से एक एक हाथ करने को तैयार हो जाएं और हर हाल में हम मोदी हुकूमत से एक एक हाथ करके रहेंगे। बता दें कि अगर तमाम मुस्लिम तंजीमें मुत्तहिद होकर एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं या इलेक्शन लड़वाती हैं या किसी भी जमात की सपोर्ट करती हैं तो मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत बननी नामुमकिन से मालूम होती है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए कि अगर इस तरीके से जैसा महमूद मदनी साहब बता रहे हैं अगर ऐसे ही हुआ तो समझ रखिए कि उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क से बीजेपी का सफाया मुमकिन है। बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना साहब ने भी और बुजुर्गों ने इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर रोशनी डाली। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है कि उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या लोग के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी को पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब मुल्क हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आजाद कराया गया और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा
के दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है, सारा ना सही, जो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत मेरा सवाल हजरत मदनी साहब, आज की जो क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। अगर कोई टेक्निकल और लीगल क्वेश्चन आपको पूछना है तो इतिहास वालों के साथ उसके बाद बात करेंगे। जी।